हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि हर कोई वेट कर रहा है कि यहाँ पर FIU कंप्लायंट कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज हमें देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक सबसे बड़े एक्सचेंज में से एक KuCoin, वो FIU कंप्लायंट पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ बन गया है। अब ये एक्चुअल में होगा क्या, और यहाँ पर अब क्या ये वेबसाइट दोबारा आ जाएगी या अपना नया URL लेके आएंगे, और यहाँ पर जो इंडियन एक्सचेंजेस की मनमानी थी, कभी भी विड्रॉल बंद कर दो, कभी भी डिपॉजिट कर दो, क्या लोगों को थोड़ी राहत मिलने वाली है यहाँ पर कि वो एक जहाँ पर प्रॉपर लिक्विडिटी है और जो हम प्रीमियम के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं उससे थोड़ी राहत मिल सकती है। तो बहुत सारे सवाल होंगे आपके, यहाँ पर उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथ के साथ में एक एक्सचेंज यहाँ पर है, क्या बाइनेंस भी कंप्लायंट करेगा, और साथ के साथ में बायबिट की बात करते हैं, OKX की बात करते हैं, ये यहाँ पे एग्जिट होते दिख रहे हैं। तो सारी कहानी क्या चल रही है और हमें यहाँ पे करना क्या चाहिए, सिलसिलेवार तरीके से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा आपको। इसके अलावा ऐसा लग रहा है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो हमने एक हाइप देखी है, हमारा दुख कम होता नहीं दिख रहा है। 68-69,000 डॉलर्स दोबारा टच करने के बाद बिटकॉइन अब दोबारा से $63,000 के आसपास आ गया था कल रात। तो यहाँ पे बिटकॉइन का क्या लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये यहाँ पर हमें प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो हमने ऑल्ट कॉइन्स रखे हुए हैं होल्ड करके, वो उनकी कहानी बस यहीं ख़त्म हो गई है और जो गिरते दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है, और उसके लिए जो मेरे पास चार्ट है उसको देख के कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद जागेगी। जो हिस्टोरिकली डाटा कहता है कि यहाँ पे एक बड़ी रैली के लिए अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर तैयार रहना चाहिए, और शायद अगर यहाँ छोटे प्रॉफिट के लिए 30-40% आप ऊपर होंगे, 50% ऊपर होंगे, उसमें एग्जिट करने से आप शायद मल्टीपल टाइम्स जो रिटर्न कमा सकते हो उसको लूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर, और हमारी कोशिश रहती है सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ बने रहें, और जो भी न्यूज़ निकल के आए रेगुलेशन से रिलेटेड, इंडियन क्रिप्टो करेंसीज जो है यूज़र्स से रिलेटेड, या जो भी दुनिया के अंदर हो रहा है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, आपके सामने रखें। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। और साथ के साथ में टेक्निकल्स की अगर नॉलेज चाहते हो, हमारे पीछे के बैकग्राउंड को देखिए, हमने जो कोशिश करी है, जो एफर्ट्स डाले हैं पिछले 1.5-2 साल के अंदर, आपको देखने को मिलेगा। तो उसको देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए आपको सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना। और वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। और KuCoin की जो न्यूज़ है छोटी न्यूज़ नहीं है, खासकर इंडियन यूज़र्स के लिए। इसके लिए अपने जितने भी लोग हैं जो क्रिप्टो के अंदर हैं उनके साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं न्यूज़ की बात कर लेता हूं कि यहाँ पर इंडियन यूज़र्स को राहत क्या है। सबसे पहले यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के आती हैं, एक है FIU कंप्लायंट और एक है क्रिप्टो रेगुलेशंस लाइसेंस। आपको दोनों को अलग करना है। FIU कंप्लायंट होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको लाइसेंस मिल गया है। आप यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट है वो वापस आ सकती है, जो आपका एप्पल स्टोर पे ऐप है वो वापस आ सकता है, लोग यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पे रेगुलेट हो चुकी है, क्योंकि रेगुलेशंस की बात आती है, जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो बड़े बड़े हैं वो भी रेगुलेटेड नहीं है यहाँ पर। बस उनके पास में प्रॉपर तरीके से वो KYC करके सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ये रिसेंटली स्टेटमेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर ने दी थी, हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात होगी, जब बिटकॉइन के बारे में उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने बोला था कोई बिल नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, बस प्रॉपर तरीके से आप तरीके से करोगे, पेपर्स पूरी फाइलिंग करके करोगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फिल करोगे, या KYC अपनी पूरी रखोगे, तो आप उस तरीके से कर रहे हो। तो यहाँ पे जो कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है जो इनको मैनेज करती है, जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर सेबी है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये आपको कन्फ्यूज़न दूर होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन एक्सचेंजेस कहीं ना कहीं हमें प्रीमियम पे सारी चीज़ें दे रहे हैं।
बिटकॉइन जो चल रहा है मान लो 50 लाख का, यहाँ मिलता है 55 लाख का, और कभी भी ऊपर नीचे कर देते हैं। हमने वो भी देखा कि एक जब ऑल टाइम हाई 55 लाख के आसपास पहुंचा था तो सीधा ये 45 लाख पे ले आए। अरे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लिक्विडिटी नहीं है। और यहाँ पे KuCoin जैसे बड़े एक्सचेंज का, जो टॉप कॉइन्स का टॉप एक्सचेंजेस के अंदर आता है, उसका आना कहीं ना कहीं हमें एक लिक्विडिटी देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ मार्केट के अंदर शायद ये मैनिपुलेशन जो इंडियन एक्सचेंजेस करते हैं वो ना कर पाए। या इंडियन एक्सचेंजेस को मैं दोष नहीं दूंगा, जो वहाँ पे यूज़र्स हैं, जैसा उनका कहना है कि हम नहीं करते हैं, हमारे जो यूज़र्स हैं वो कहीं अगर ऊपर नीचे सेलिंग प्रेशर कर रहे हैं। अगर वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी नहीं है। तो ये एक कहीं ना कहीं सॉल्व होती है चीज़। अब यहाँ पे एक और सवाल निकल के आता है, क्या यहाँ पे ये अपनी नई वेबसाइट लेके आएंगे जैसे कि बाइनेंस यूएस होता है, ऐसे ही क्या यहाँ पे KuCoin.in आता दिखेगा? तो यहाँ पे अभी जो अपडेट निकल के आई है, सिर्फ यही रिसेंट अपडेट निकल के आई है कि FIU कंप्लायंट। अब FIU कंप्लायंट होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो गई या कोई ट्रांजैक्शन जो मांगेगी या KuCoin को लगता है कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है, तो वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, पहले जो है तरीके से फोर्स करना पड़ता था, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जाके सीधा जो उनको रिक्वायरमेंट होगी या जो KuCoin को भी लगेगा, जो टर्म्स एंड कंडीशन डाटा शेयर करने को बोलेंगे या किया होगा पहले का भी यूज़र्स का, तो ये सब चीज़ें अब उनको ईज आउट तरीके से मिल जाएंगी। जो हमारी FIU यूनिट है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो खासकर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो इलीगल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको वॉच करती है। लेकिन क्या यहाँ पे TDS काट पाएंगे? क्या यहाँ पे ये एक्सचेंज जो है TDS काटेगा? या क्या यहाँ पर ये जो है टैक्स के लिए हमारी क्या लाइबिलिटी रहेगी? क्योंकि पहले तो यही होता था, लोगों को लग रहा था इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करेंगे तो हम टैक्स से बच जाएंगे, TDS से बच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी डेवलप हो रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मैकेनिज्म ये निकालेंगे जिससे यहाँ पे TDS का भी कोई ना कोई रास्ता निकले। और क्योंकि अगर उनको देखो FIU कंप्लाइंट तो कर दिया है, हो सकता है कल को वो लाइसेंस के लिए भी कोशिश करेंगे जब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। तो ये सारी चीज़ें उनको पहले से इंडियन यूज़र्स के लिए रखनी पड़ेंगी। तो जो भी अपडेट आएगी हम तो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप ये कन्फ्यूज़न के अंदर हो कि रेगुलेट हो गया है, तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ कंप्लायंट होना और प्रॉपर तरीके से रेगुलेट होना, उसमें अलग बात होती है। इंडियन एक्सचेंजेस भी कोई रेगुलेट यहाँ पे नहीं है। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट निकल के आ रही है। अब क्या बाइनेंस जो है करेगा कि नहीं करेगा? उम्मीद तो ये थी कि सबसे पहले बाइनेंस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर बाइनेंस भी आपको ये करता दिखे। क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे KuCoin ने किया अभी नहीं पता, क्योंकि बाइनेंस की भी ये बात निकल के आ रही थी कि नेगोशिएट कर रहे हैं, बात चल रही है। उसके अलावा कोई डेवलपमेंट यहाँ अभी कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन OKX ने तो भैया अपना बोरिया बिस्तरा साफ कर जो है उठा लिया है, साफ कर दिया है, और उन्होंने बोला भैया हम तो यहाँ से निकल गए हैं। तो OKX तो यहाँ से निकल गया, और बायबिट के ऊपर गवर्नमेंट ने या FIU जो है इंटेलिजेंस यूनिट ने लग रहा है चाबुक चला दिया है, क्योंकि वो उन 9 एक्सचेंजेस के अंदर नहीं था जिनके ऊपर वो चीज़ की गई थी। लेकिन एप्पल स्टोर से अब रिमूव कर दिया है, तो समझ लीजिए एक वार्निंग है। और हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर बायबिट आपको यहाँ एप्पल स्टोर के बाद फिर एंड्रॉयड प्ले स्टोर से भी हटता दिखे, गूगल प्ले स्टोर से, और फिर हो सकता है उसका ऐप भी जो है काम करना बंद कर दे। तो ये जैसे पहले कई एक्सचेंजेस के साथ हुआ, बाइनेंस के साथ हुआ, OKX के साथ हुआ, KuCoin के साथ हुआ, तो बायबिट के साथ में भी लग रहा है यही प्रोसेस होगा अगर वो कंप्लायंट नहीं करेंगे। तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन एक बड़ी अच्छी शुरुआत है कहीं ना कहीं। अगर इंडियन एक्सचेंजेस को कंपटीशन देना है या उनकी मनमानी को यहाँ पे थोड़ा काबू में लाना है, क्योंकि अभी सब यही हल्ला मचा रहे थे हम FIU कंप्लायंट हैं और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे लोग जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मेन तो यही बोलते थे ना, शायद इंडियन एक्सचेंजेस की वजह से ही हमें ये बैन हुए हैं। तो अब उनके पास कोई बहाना नहीं रहेगा। कंपटीशन बढ़ाने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना पड़ेगा, या कम्पीट करने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना पड़ेगा, और मैच करनी पड़ेंगे जो लेवल्स हैं। तो कोई बहाना शायद आने वाले टाइम के अंदर ना देखने को मिले, और हो सकता है बाइनेंस भी आपको आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर कंप्लायंस करता दिखे। दूसरे और एक्सचेंजेस करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो, बाइनेंस, KuCoin पुराने एक्सचेंजेस हैं, रेगुलेटेड एक्सचेंजेस हैं, तो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एक्सचेंजेस हैं। तो ऐसी उम्मीद तो उनसे पहले से थी, वो कर सकते हैं। लेकिन बाकी करेंगे कि नहीं करेंगे, छोटे एक्सचेंजेस से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहे हैं। लेकिन हाँ, इनसे हमें उम्मीद है कि ये आपको करते दिखेंगे। तो बाइनेंस हो गया,
कू कॉइन हो गया, या एक आधा और एक्सचेंज कॉइन बेस हो सकता है वो रेगुलेट करता दिखे, बाकी के हमें खास लगते नहीं है बाकी। लेकिन कोई भी डेवलपमेंट आएगी हम यहाँ पे आपको इसके अंदर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों एक बड़ी न्यूज़ थी, मुझे लगा ये कवर करनी ज़रूरी थी। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे। एक अच्छी शुरुआत है और आने वाले टाइम के अंदर जो भी और डेवलपमेंट आएगी, KuCoin.in आएगा या कैसे वो यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, नई वेबसाइट आएगी, कैसे टैक्सेशन करेगा, तो अगर ये सारी अपडेट भी आप चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। अगर आप नए हो तभी तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन को लेके क्या चल रहा है। अगर बिटकॉइन को आप ऑब्जर्व करोगे, लगातार सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बनता दिख रहा है। हम बात करते थे बिटकॉइन ETF की, और बिटकॉइन ETF ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर बना रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि ग्रे स्केल यहाँ पे सेलिंग करता दिख रहा है। और दूसरे जो ETFs थे जिनके भरोसे हम सोच रहे थे कि भैया $1 लाख चला जाएगा, ब्लैक रॉक हो गया, फिडेलिटी हो गया, वो यहाँ पे खरीदते नहीं दिख रहे हैं। और अगर हम अभी रिसेंट डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो डिटेल निकल के आ रही है, लगातार इस बार 5वां दिन है, यानी कि आप कह लीजिए इस हफ्ते में पॉजिटिव के अंदर बाइंग गई नहीं। जो भी इन्फ्लो है, इन्फ्लो मतलब जितना भी पैसा आ रहा है वो नेगेटिव के अंदर आ रहा है, यानी कि पैसा निकला ही है ओवरऑल अगर आप कंसीडर करते हो। अगर इस डेटा को देखते हो तो ब्लैक रॉक हो गया, फिडेलिटी हो गया, उनके अंदर ज़्यादा पिछले 3 दिन से बाइंग नहीं देखने को मिल रही है। 1000-500 ऐसे बिटकॉइन वो खरीद रहे हैं। लेकिन ग्रे स्केल जो है वो लगातार 5-4 हज़ार, अभी ग्रे स्केल के अंदर भी सेलिंग प्रेशर कम होता दिख रहा है। 5-7 हज़ार बिटकॉइन सेल कर रहा था, 12,000 बिटकॉइन। अभी कल की बात करते हैं तो लगभग 3,000 बिटकॉइन उसने सेल किए। तो ओवरऑल देखते हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भैया ये कह रहे हैं कि तुम कर लो, पहले जो ETF हैं, ब्लैक रॉक और ये सारे हैं, जितना प्रेशर बनाना है बना लो। हम यहाँ पर चुपका, या हो सकता है कि भैया चुपके पीछे से खरीद रहे हो जो हमें ना पता चल रहा हो। और यहाँ पे क्योंकि डाटा दिखता है तो एक अलग चीज़ हो जाती है, डाटा नहीं दिखता है तो एक अलग सिस्टम यहाँ बनता है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी जो सिचुएशन है कि वो जो है वेट एंड वॉच कर रहे हैं, या आप कह लीजिए पर्दे के पीछे बाइंग कर रहे हो कोई और इंस्टीट्यूशन जो हमें ना दिख रहा हो। तो ये भी पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो अब आप जो उम्मीद करोगे कि यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर जैसे ही ग्रे स्केल का प्रेशर यहाँ कम होता दिखेगा तो आपको मार्केट के अंदर पंप होता दिखेगा। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस टाइम पे सिर्फ एक्यूमुलेशन चल रही है और माल बटोरने की कोशिश की जा रही है। ये डाटा सारा रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसलिए इन डाटा के ऊपर आप ऑब्जर्वेशन अपनी रखा करो कि क्या चल रहा है। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करते हैं तो क्या निकल के आता है दोस्तों। अगर टेक्निकली चार्ट देखते हो तो आपको यहाँ पे एक आइडिया लगता है कि एक फिबोनाची की रेशियो है 0.786 जो, और 50 डे मूविंग एवरेज जो हमारा $57,000 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और कह लीजिए $60,000 से के बाद में जब इसने एक्यूमुलेशन बनाई थी 60, 62, 63 ऐसे यहाँ कुछ दिन रहा था, और फिर हमने $74,000 देखा। फिर दोबारा से अभी $62,000 के आसपास आया, $60,000 पे आया, फिर हमने $69,000 देखा। तो आप कह लीजिए $60,000 के आसपास भी एक साइकोलॉजिकल या ये जोन जो है कहीं ना कहीं माल बटोरा जा रहा है, क्योंकि सबको पता है फिबोनाची की रेशियो होगा या 50 डे मूविंग एवरेज 57-58,000 कई लोग वहाँ लगा के बैठे होंगे अपनी फील्डिंग को। लेकिन ये स्मार्ट जो लोग होते हैं उन्हें पता है भैया वो यहीं वेट करते रह जाएंगे, हम यहाँ माल बटोर के पंप कर दें। तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत जो हम नहीं सोचते हैं वो उससे नेक्स्ट लेवल पे सोचते हैं। RSI हो या आपका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हो, वो कहीं ना कहीं ईज आउट होते दिख रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। और यहाँ पे अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस देखोगे, बिटकॉइन की डोमिनेंस भी थोड़ी हल्की यहाँ पड़ती दिख रही है। जो ऑल्ट कॉइन्स है उस लेवल के नहीं गिरे जब अभी पिछले 2-4 दिन पहले जब बिटकॉइन $60,000 पे आ गया था वैसे गिरे थे। तो ओवरऑल कह सकते हो कि यहाँ पर मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं प्रेशर थोड़ा कम होता दिख रहा है। और हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होंगी तो यहाँ पे आपको कब ये माल जब इनका भर जाएगा, पेट भर जाएगा, तो आपको पंप करते देखेंगे। और आपको पता चला था क्योंकि माइनस के ब्लैक रॉक ने खरीदा नहीं, फिडेलिटी ने खरीदा नहीं, लेकिन फिर भी 60,000 से $68,000-69,000 कैसे चला गया। कोई कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस का गेम तो होगा ही ना, मैनिपुलेशन तो हो ही रही है ना। इसी चीज़ को आपने समझना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फटाफट से कॉइन्स की, कॉइन से पहले आपके लिए एक चार्ट है मेरे पास में। अगर आपको लगता है ना कि आपके जो कॉइन है, जो टॉप कॉइन, अच्छे कॉइन आप लेके बैठे हो, उनका कुछ नहीं होने वाला, तो आप निश्चिंत हो जाओ।
क्योंकि अगर हिस्टोरिकली देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे कभी भी पंप कर सकती है। आपने देखा होगा, अगर 2016 का चार्ट लो, 2020 का चार्ट लो, 2024 का, जब हमने ऑल सीजन देखा यानी कि क्रिप्टो बुल रन देखा, तो उसके अंदर क्या देखने को मिला। बिटकॉइन जब पीक करा 2016 के अंदर, उससे पहले इसने पीक 16 से शुरू हुआ था और 2017 में हमने पीक करते देखा था। उससे पहले ये बॉटम आउट किया और वहाँ पे कई साल तक या 1-1.5 साल तक वहाँ पे रहा। माल बहुत पेशेंस लूज़ किए, हम वो कह लें ना, वो वनवास वाला दौर वो देखा। और उसके बाद फिर जब उसको उस लेवल को ब्रेकआउट किया, एक पंप लिया, वो छोटू पंप था, मिनी बुल रन जिसको कहते हैं। और उसके बाद फिर एक्यूमुलेशन उस लेवल के आसपास की। और फिर जब बिटकॉइन फटा और दूसरे ऑल्ट कॉइन्स फटे, तो 2017 के अंदर हमने मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देखा। ये चीज़ 2016 में भी हुई, ये चीज़ 2020-21 वाले बुल रन में भी हुई कि जब 2017 के अंदर बिटकॉइन ने $20,000 बनाया, फिर मार्केट भी करेक्ट करी, ऑल्ट कॉइन्स भी करेक्ट करे, बिटकॉइन भी करेक्ट किया, $3,500 तक आ गया। फिर हमने बिटकॉइन को $69,000 पे देखा और उसके साथ मैटिक और डॉट ऐसे ऐसे कॉइन भी कितने, मतलब 100 गुना बढ़ गए। बल्कि इथेरियम की अगर देखें $100 से $4,000, $5,000, तो कितने टाइम्स वो भी बढ़ गया। तो आप कह लीजिए सेम ही सिचुएशन अभी यहाँ पे हो रही है। $69,000 से नीचे आया बिटकॉइन, लगभग $15,000। हमने 1-1.5-2 साल बहुत अच्छा खासा वनवास काटा। अब उसी लेवल को वहाँ से ब्रेकआउट किया। हम ये जो मिनी बुल रन देख रहे हैं, जिसके अंदर दुगना तिगना कई कॉइन्स हो गए हैं और फ्लॉकी और पैपी जैसे 10-10 गुना बढ़ गए हैं, और कई कॉइन्स जैसे हैं वो भी बहुत अच्छा मल्टीपल रिटर्न देखे गए। तो उसके बाद अभी हम वो एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है, वो जो ग्रीन बॉक्स आपको दिख रहा है। तो आप कह लीजिए यहाँ पे बस एक कह लीजिए कि अगर आप 20-50% के प्रॉफिट में होके खुश होके एग्जिट करके नीचे ले लूँगा, हो सकता है यहाँ से क्रैश हो जाए अगर बिटकॉइन यहाँ से $50,000 आता है। लेकिन क्या हम 50% 40% के प्रॉफिट के लिए क्या हम मल्टीपल टाइम रिटर्न्स को लूज़ करना अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि ये चार्ट तो यही कहता है कि अभी ऑल्ट सीजन की यहाँ शुरुआत होनी है। और अगर मार्केट कैप की बात करते हैं, जब पहला मार्केट कैप था लगभग 125 मिलियन से $500 मिलियन गया था इस लेवल पे जब था। और जब हम दूसरे जोन की बात करते हैं तो लगभग 40-50 बिलियन से ये लगभग $150 बिलियन के आसपास गया था। और अभी हम बात करते हैं तो हम इस टाइम पे लगभग 300 बिलियन $250 बिलियन के आसपास की मार्केट कैप है ऑल्ट कॉइन्स की। और आप कह लीजिए कि $1 ट्रिलियन के लिए यहाँ पे बिटकॉइन या ये पूरी ऑल्ट कॉइन की मार्केट ट्राई कर सकती है। तो अगर $1 बिलियन के लिए ट्राई करेगी तो यहाँ पे कई कॉइन्स आपको मल्टीपल टाइम रिटर्न देते दिख सकते हैं। इसीलिए शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजी अलग बनाओ, लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो अलग रखो। दोनों को मिक्स मत करना और छेड़ाछाड़ी मत करना, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तो दोस्तों, खेल बहुत बड़ा है और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर इस चार्ट को ऑब्जर्व करते हो तो आपको समझ में आता होगा कि जलवा दिख सकता है। तो उस जलवे को देखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, हमारा चार्ट कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कॉइन्स कौन से रखने हैं, डॉज कॉइन $0.15 के नीचे हमने आपको बोला, उम्मीद करता हूँ वहाँ आपने एंट्री बनाई होगी। 0.11 तक नहीं आया, 0.12 से बाउंस बैक कर गया, लेकिन अभी भी आप प्रॉफिट में होंगे। इसका टारगेट जो है 0.21 से लेके 0.35 हम देख रहे हैं शॉर्ट टू मिड टर्म में, या इस साल हो सकता है। XRP जैसी उम्मीद थी $0.6 के नीचे आए तो आप एंट्री बनाओ, उसके ऊपर चल रहा है, $0.64 तक चला गया था, लेकिन इसका टारगेट 0.74 और $1 हम देख रहे हैं। चार्ट में शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं फटाक से बता रहा हूँ, आप चार्ट खुद देख लीजिएगा। मैटिक की बात करें, $1 के नीचे मिल रहा है और एक सपोर्ट इसको $0.9 के आसपास मिलती है। तो यहाँ पे दोनों लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है। इसका टारगेट $1.3, फिर लगभग 1.9 से $2 हम शॉर्ट टू मिड टर्म में देख रहे हैं। और बुल रैली के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई कॉइन, जितने भी कॉइन शेयर कर रहा हूँ, आपको छूते दिख सकते हैं। तो उस हिसाब से अलग से अपना पोर्टफोलियो को डिजाइन कीजिएगा। इथेरियम की बात करता हूं, 3350 के आसपास इसको सपोर्ट है, एक अच्छी सपोर्ट है जो कि फिबोनाची की 0.618 आती है। अगर यहां पे मिलता है, इसके नीचे भी मिल रहा है, तो एक अच्छी एंट्री। और दूसरी एंट्री लगभग 50 डे मूविंग एवरेज की, जो कि लगभग $3150 पे आती है। टारगेट इसके 4000 और ऑल टाइम हाई इस साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फ्लॉकी की बात करते हैं तो फ्लॉकी के अंदर कुछ अभी डेवलपमेंट हुई है, रोड मैप भी इन्होंने नया निकाला है, तो इस हिसाब से इसके अंदर माहौल बन रहा है। लेकिन फ्लॉक की बात करें, पेपी बात करें, यहाँ से डबल हो सकते हैं। लेकिन जो बाकी कॉइन्स हैं
तो वो आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकते हैं। समझदारी दिखाओ और बेटर है कि अवॉइड करो इस टाइम पे। एडी की बात करें $0.6 के आसपास मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। इसका भी $0.73 और $1 ये भी हमें देखने को मिल सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म में। सोलाना की बात करें $164 पे इसको सपोर्ट है। फिबोनाची की अगर इसके ऊपर रहता है तो ये आपको $200 और फिर आपको ऑल टाइम हाई भी लगाता दिख सकता है। अगर वहाँ नहीं टिकता है 164 पे तो 134 के आसपास इसको अगली सपोर्ट मिलती है। अगर हम बात करते हैं बीएनबी के अंदर जैसा इथेरियम के साथ सीन हुआ, सोलाना के साथ सीन हुआ, अपने ऑल टाइम हाई के करीब था, फिर बिटकॉइन थोड़ा रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। अगर ये लगभग $480 के आसपास मिलता है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको ऑल टाइम हाई छूता दिख सकता है। लाइट कॉइन $75 के आसपास मिले या और एक $60 के आसपास मिले तो एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर हमें लगता है ये भी आपको 100, 130, 140, $150 भी देखने को मिल सकता है। बाकी बात करते हैं एआरबी की और हम बात करते हैं ओपी की। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताता हूँ तो अगर ये $1.5 के आसपास एआरबी मिलता है तो आप बना सकते हो एंट्री। 2.4 से लेके $4 शॉर्ट टू मिड टर्म में इसका टारगेट हो सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। ऐसे ही सेम ओपी अच्छे रेट पे मिल रहा है, $3.25 के आसपास मिल जाए तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। ये भी आपको $4.5 से $5 शॉर्ट टू मिड टर्म में देखने को मिल सकता है और आने वाले टाइम के अंदर ये भी $15 से $20 का पोटेंशियल शॉर्ट रखता है। अगर रैली आई तो एक बड़ा कमाल ये सारे कॉइन्स भी आपको कर सकते हैं। शिबा इनू के लिए भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो आपको बता दूं 2500 के आसपास हमने बोला था, उसके नीचे एंट्री मिले तो बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपने बना ली होगी। हम इसका अभी देख रहे हैं 3500 से 4500 के आसपास इसके टारगेट शॉर्ट टू मिड टर्म में हो सकता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग 1800 के आसपास आए तो उस टाइम पे बनाई जा सकती है। बाकी दोस्तों और कोई कॉइन आपके दिमाग में हो हमसे पूछिएगा कमेंट करके, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसके बारे में बताने की और आपको समझाने की। परेशान होने से कुछ नहीं होता, माल बटोरने का यहाँ पे टाइम मार्केट दे रही है तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करो और चीज़ों को समझो। थोड़ा विजन अलग रखो, शॉर्ट टर्म का अलग रखो। लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में $50,000 भी आ जाए तो टेंशन नहीं लेनी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे वही बताया ना कि 20-50% के चक्कर में आप मल्टीपल टाइम रिटर्न लूज़ ना कर दो, तो वो सारा चीज़ आपको डिसाइड करना है। क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, हमारा काम है आपके साथ जो हमारा एक्सपीरियंस है वो शेयर करना। आपका काम है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना और उसके बाद डिसाइड करना और रिस्क उतना लेना जितना झेल सको। और नुकसान भी हो जाए तो यहाँ पर हम कुछ भी कह रहे हैं वो ना भी हो तो आपकी सेहत पे कोई खास फर्क ना पड़े। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।